बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम गणना ग्रंथ का अध्याय 19, 20 और 21 और स्रोत ग्रंथ का 28वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। गणना ग्रंथ अध्याय 19, कालोर की बलि। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, प्रभु संहिता का यह नियम घोषित करता है, इजरायलियों को लाल रंग के ऐसी कालोर ले आने का आदेश दें जो आदोष हो और जो ज्योति न गई हो। तुम उसे याजक एलियाजर को दो, वह शिविर के बाहर ले जाई जाए और वहां उसके सामने उसका वध किया जाए। याजक एलियाजर कालोर के रक्त से अपनी उंगली डुबो कर उसे दर्शन कक्ष के द्वार की ओर 7 बार छिड़के। इसके बाद कालोर उसके सामने जला दिया जाए। उसकी खाल, उसके मांस, रक्त और गोबर आदि भी जला दिए जाए। याजक देवदार की लकड़ी, जूफा और लाल डोरे उस आग में डाल दे जिसमें कालोर जलाई जा रही है। इसके बाद याजक अपने वस्त्र धोए और जल से स्नान करे। वह फिर शिविर में आ सकता है, परंतु वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। वह व्यक्ति जो कालोर को जलाता है अपने वस्त्र जल से धोए और जल से स्नान करे, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। जब एक व्यक्ति जो शुद्ध है उस कालोर की राख बटोरकर उसे शिविर के बाहर किसी स्वच्छ स्थान पर रखेगा और उससे इजरायलियों के शुद्धिकरण का जल तैयार किया जाएगा। जिसने कैलोर की राख बटोरी है वह अपने वस्त्र धोए, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। इजरायलियों और उनके साथ रहने वाले विदेशी प्रवासियों के लिए यह चिरस्थायी विधि होगी। अशुद्धि के कारण जिसने मनुष्य के शव का स्पर्श किया वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगा। वह तीसरे और 7वें दिन उस जल से अपना शुद्धिकरण करेगा। इसके बाद वह शुद्ध होगा, परंतु यदि वह तीसरे और 7वें दिन अपना शुद्धिकरण नहीं करता तो वह शुद्ध नहीं होगा। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसने मृतक के शव का स्पर्श किया और अपना शुद्धिकरण नहीं कराया प्रभु के निवास को अशुद्ध करता है। ऐसे व्यक्ति को इजराइल से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। उस पर शुद्धिकरण का जल नहीं छिड़का गया है, इसलिए वह अशुद्ध है। उसकी अशुद्धता उसे लगी रहती है। यदि कोई व्यक्ति तंबू में मर जाए तो नियम यह है, प्रत्येक व्यक्ति जो उस तंबू में प्रवेश करता है या उसमें विद्यमान है 7 दिन तक अशुद्ध होगा। प्रत्येक ऐसा पात्र अशुद्ध हो जाएगा जिस पर ढक्कन ना हो। वह व्यक्ति भी 7 दिन के लिए अशुद्ध हो जाएगा। जो खुले मैदान में मरे हुए व्यक्ति या किसी मृतक, किसी मनुष्य की हड्डी या किसी कब्र का स्पर्श करेगा। शुद्धिकरण के नियम। अशुद्ध व्यक्ति के लिए जलाई हुई कालोर की कुछ राख एक पात्र में रख उस पर झरने का जल उड़ेला जाएगा। एक शुद्ध व्यक्ति उस पानी में जूफा डुबोकर तंबू पर और उसमें के सब पात्रों और मनुष्यों पर पानी छिड़के। वह उस व्यक्ति पर भी वह पानी छिड़के जिसने खुले मैदान में मरे हुए व्यक्ति या किसी मृतक, किसी मनुष्य की हड्डी या कब्र का स्पर्श किया हो। वह शुद्ध व्यक्ति या शुद्ध व्यक्ति पर तीसरे और 7वें दिन जल छिड़केगा। इस प्रकार वह 7वें दिन उसका शुद्धिकरण करेगा। वह व्यक्ति अपने वस्त्र धोए और जल से स्नान करे, वह शाम को शुद्ध हो जाएगा। परंतु जो अशुद्ध होने पर भी अपने को शुद्ध नहीं करता वह समुदाय से बहिष्कृत किया जाएगा, क्योंकि वह प्रभु के पवित्र स्थान को अशुद्ध करता है। उस पर शुद्धिकरण का जल ना छिड़का जाने के कारण वह अशुद्ध रहेगा।
उनके लिए यही विधान है जो सदा मान्य होगा। जो शुद्धिकरण का जल छिड़के वह अपने वस्त्र धोए, जो शुद्धिकरण का जल स्पर्श करता है वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। वे सब वस्तुएं अशुद्ध हो जाएंगी जिनका स्पर्श अशुद्ध व्यक्ति करता है, और जो उनका स्पर्श करेगा वह भी शाम तक अशुद्ध रहेगा। गणना ग्रंथ अध्याय 20। मरीबा के जलाशय। इजरायलियों का सारा समुदाय पहले महीने सीन नामक मरुभूमि पहुंचा और कुछ समय तक कादेश में रहा। वहां मरियम की मृत्यु हो गई और वह दफनाई गई। लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए वे एकत्र होकर मूसा और हारून का विरोध करने लगे। उन्होंने यह कहते हुए मूसा से शिकायत की, ओ यदि हम अपने भाई बंधुओं के साथ ही प्रभु के हाथ मर गए होते। क्या आप इसलिए प्रभु का समुदाय इस मरुभूमि में आए हैं कि हम और हमारे पशु यहाँ मर जाएं? आप हमें मिस्र से निकालकर हमें अशुद्ध स्थान में क्यों ले आए, जहाँ ना तो अनाज मिलता है, ना अंजीर, ना अंगूर और ना अनार। यहाँ तो पीने का पानी तक नहीं मिलता। मूसा और हारून सभा को छोड़कर दर्शन कक्ष के द्वार पर आए। वह मुंह के बल गिर पड़े और उन्हें प्रभु की महिमा दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से यह कहा, डंडा ले लो और अपने भाई हारून के साथ समुदाय को एकत्र करो। तुम लोगों के सामने चट्टान को यह आदेश दोगे, हमें अपना पानी दो। इस प्रकार तुम चट्टान से पानी निकालोगे और तुम लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी दोगे। मूसा ने तंबू से डंडा ले लिया जैसा कि प्रभु ने उसे आदेश दिया था। मूसा और हारून ने चट्टान के सामने लोगों को एकत्र किया और उनसे कहा, विद्रोहियों सुनो, क्या हम तुम लोगों के लिए इस चट्टान से पानी निकालें? मूसा ने हाथ उठाकर 2 बार चट्टान पर डंडा मारा और चट्टान से पानी की धारा फूट निकली। इस प्रकार लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी मिला। इसके बाद प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया और इजरायलियों की दृष्टि में मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा, इसलिए तुम इस समुदाय को उस देश नहीं पहुंचाओगे जिसे मैं उन्हें दे दूंगा। यह मरीबा का पानी है जहां इजरायलियों ने प्रभु की शिकायत की और प्रभु ने उनके सामने अपनी पवित्रता प्रकट की। एदोम की अस्वीकृति। कादेश में मूसा ने एदोम के राजा के पास अपने दूत भेजकर यह कहलवाया, आपके भाई इज़राइल ये कहते हैं, आपको उन सभी कष्टों की जानकारी है जो हमें झेलने पड़ रहे हैं। हमारे पूर्वज मिस्र गए थे, हम वहाँ बहुत समय तक रहे। मिस्री हमारे और हमारे पूर्वजों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। जब हमने प्रभु की दुहाई दी तो उसने हमारी पुकार सुनकर हमें मिस्र से निकाल ले जाने के लिए एक दूत भेजा। अब हम कादेश में हैं, जो आपके देश की सीमा पर अवस्थित नगर है। आप हमें अपने देश से होकर जाने दें। हम खेतों या दाखबारियों से होकर नहीं जाएंगे और ना किसी कुएं से पानी भी पिएंगे। हम राजमार्ग से सीधे चले जाएंगे और जब तक हम आपका देश पार नहीं करेंगे तब तक ना तो दाहिनी ओर मुड़ेंगे और ना बाईं ओर। परंतु एदोम ने यह उत्तर भिजवाया, तुम पार नहीं जा सकते। यदि पार जाओगे तो हमें तुम्हारे विरुद्ध तलवार उठानी पड़ेगी। इस पर इजरायलियों ने उसे उत्तर दिया, हम केवल राजमार्ग से जाएंगे और यदि हम और हमारे पशु आपके देश का पानी पिएंगे तो हम उसका मूल्य चुकाएंगे। हम पैदल ही निकल जाने दीजिए, हम इससे अधिक कुछ नहीं चाहते। परंतु एदोम ने उत्तर दिया, तुम पार नहीं कर सकते। एदोम अपने बहुत से पैदल और सशस्त्र सैनिक को लेकर उनका सामना करने के लिए निकल आया। जब एदोम ने इजरायलियों को देश पार करने की अनुमति नहीं दी तब इजरायली दूसरी ओर मुड़ गए। हारून का देहवासन। कादेश से आगे बढ़कर इजरायलियों का सारा समुदाय होर पर्वत पर पहुंचा। होर पर्वत पर जो एदोम देश की सीमा पर है, प्रभु ने मूसा और हारून से कहा,
अब हारून अपने पूर्वजों के पास जाएगा। वह उस देश में नहीं जा सकेगा जिसे मैं इज़राइलियों को देने वाला हूँ, क्योंकि तुमने मरीबा के जलाशयों के पास मेरे आदेशों की अवहेलना की थी। हारून और उसके पुत्र एलियाजर को लेकर होर पर्वत पर जाओ। वहाँ हारून अपने वस्त्र उतार दे, फिर तुम उन्हें उसके पुत्र एलियाजर को पहना दो। वहाँ हारून की मृत्यु हो जाएगी और वह अपने पूर्वजों से जा मिलेगा। मूसा ने प्रभु के आदेश का पालन किया और सारे समुदाय के देखते देखते वे होर पर्वत पर चढ़ गए। वहाँ मूसा ने हारून से उसके वस्त्र उतरवाए और उन्हें उसके पुत्र एलियाजर को पहना दिया। उसी पर्वत शिखर पर हारून की देहांत हो गया। तब मूसा और एलियाजर पर्वत से नीचे उतरे। सारे समुदाय को पता चला कि हारून का देहांत हो गया है। इज़राइल के सारे घरानों ने हारून के लिए 3 दिन तक शोक मनाया। गणना ग्रंथ अध्याय 21। आराद के राजा की पराजय। जैसे ही नगेब निवासी आराद के कनानी राजा ने सुना कि इज़राइली अतिराम के मार्ग से आ रहे हैं, वैसे ही उसने इज़राइलियों पर आक्रमण कर कुछ लोगों को कैदी बना लिया। इस पर इज़राइलियों ने प्रभु के लिए यह मन्नत की, यदि तू हमारे अधिकार में वह राष्ट्र दे देगा तो हम उसके नगरों को पूरी तरह विनाश करेंगे। प्रभु ने इज़राइलियों की प्रार्थना सुनी और कनानियों को उनके हवाले कर दिया। तब उन्होंने उनका और उनके नगरों का पूरा विनाश किया, इसलिए उस स्थान का नाम हुर्मा पड़ा। कांसे का सांप और उसका आशय। होर पर्वत में वे एदोमियों के देश के किनारे किनारे चलकर लाल समुद्र की ओर आगे बढ़े। यात्रा करते करते लोगों को धैर्य टूट गया और वह यह कहते हुए प्रभु और मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है ना पानी, हम इस रूखे सूखे भोजन से ऊब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके डंश से बहुत से इज़राइली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया है वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। ओबोत से मोआब तक इज़राइलियों ने आगे बढ़कर ओबोत के पास पड़ाव डाला। फिर ओबोत से आगे बढ़कर उन्होंने मोआब के पूर्व के उजाड़ खंड के ए आबिराम के पास पड़ाव डाला। वहां से आगे बढ़कर उन्होंने जरेद की घाटी में पड़ाव डाला। वहां से आगे बढ़कर उन्होंने अर्नोन नदी के पार के उजाड़ खंड के उस स्थान पर पड़ाव डाला जहां वे अमोरियों के देश से बहती हुई आती है। वह नदी मोआबियों और अमीरियों के बीच मोआब की सीमा है। इसलिए प्रभु के युद्ध नामक पुस्तिका में लिखा है, सूफा में वाहेब और अर्नोन की जलधाराएं जो आर तक आती है और मोआब की सीमा छूती है। वहां से वे बेर आए। यह वही कुआं है जहां प्रभु ने मूसा से कहा कि लोगों को एकत्र करो और मैं उन्हें पानी दूंगा। यह समय इज़राइलियों ने यह गीत गाया, कूप पानी दो, आओ उसका जय जयकार करो। राजाओं ने उसे खोदा, अपने राजदंडों और सोटों से नेताओं ने उसे खोदा। वे उस उजाड़ खंड से निकलकर मताना से नहीनेल और नहीएल से बामोत पहुंचे। बामोत से चलकर वे उस तराई तक पहुंचे जो मोआब के मैदान में है और जहां पिसगा की चोटी पर से रेगिस्तान दिखाई देता है। अमोरियों के देश पर अधिकार। तब इज़राइलियों ने अमोरियों के राजा सीहोन के पास दूत भेजकर उससे यह कहा,
आप हमें अपने देश से होकर जाने दें। हम खेतों या दाखबारी से ही नहीं जाएंगे और ना किसी कुएं से पानी ही पिएंगे। हम जब तक आपका देश पार नहीं करेंगे तब तक राजमार्ग पर सीधे चलते जाएंगे। परंतु सिहोन ने इजरायलियों को अपना देश पार करने की अनुमति नहीं दी। इसके विपरीत सिहोन ने अपनी सारी सेना एकत्र की और इजरायलियों का सामना करने उजाड़ खंड की ओर बढ़ा। उसने यहस तक आकर इजरायलियों पर आक्रमण किया, परंतु इजरायलियों ने उसे तलवार के घाट उतारा और उसके देश को अर्नोक से यबोक तक, अमोनियों के देश तक अपने अधिकार में कर लिया। अमोनियों की सीमा किलाबंद थी। इजरायलियों ने उन सब नगरों को अपने अधिकार में कर लिया और वे अमोरियों के सारे नगरों में, हेशबोन और उसके आसपास की सब बस्तियों में बस गए। हेशबोन अमोरियों के राजा सीहोन की राजधानी थी। उसने पहले मोआबी राजा से युद्ध किया और अर्नोन तक उसका सारा देश उसके हाथ में छीन लिया था। इसलिए कवि कहते हैं, हेशबोन चलो, सीहोन के नगर का पुनर्निर्माण हो। हशबोन से आग फूटी है, सीहोन के नगर से ज्वाला निकली। उसने मोआब का आर भस्म कर दिया, अर्नोन के देव मंदिरों का विनाश किया। मोआब तुम पर शोभ, कशमोश की पुत्री तुम्हारा सर्वनाश हो। तुम्हारे पुत्रों को भागना पड़ा। अमोरियों के राजा सीहोन ने तुम्हारी पुत्रियों को बंदी बनाया है। हमने उन्हें वाणों से छेदा है। दिबोन से हेशबोन तक सब कुछ नष्ट हो गया है। हमने नोफा तक, मेदेबा तक सारा प्रदेश उजाड़ दिया है। बाशां पर अधिकार। इजरायली अमोरियों के देश से बस गए। मूसा ने लोगों को याजोर का भेद लेने के लिए भेजा। उन्होंने उसकी सब बस्तियों के साथ उसे अपने अधिकार में कर लिया और अमोरियों को भगा दिया। इसके बाद वे बाशान की ओर आगे बढ़े। तब बाशान का राजा ओग अपनी समस्त सेना के साथ निकल पड़ा और एदई के पास उनका सामना हुआ। प्रभु ने मूसा से कहा, इससे मत डरो, क्योंकि मैं इसकी सारी प्रजा, इसका देश और इसको भी तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। तुम हेशबोन के अमोरियों के राजा सीहोन के साथ जैसा किया था वैसा ही इसके साथ करो। इसलिए उन्होंने उसे, उसके पुत्रों और उसकी समस्त प्रजा को इस प्रकार परास्त किया कि एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहा। फिर उन्होंने उसका देश अपने अधिकार में कर लिया। स्रोत ग्रंथ, स्रोत 88। घोर संकट में प्रार्थना। एक गीत, एक स्रोत। कोरा के पुत्रों का संगीत निर्देशक के लिए, महलत पर गाने के लिए एक मस्कील हेजासी हेमोन का। प्रभु मेरे मुक्तिदाता ईश्वर, मैं दिन रात तुझे पुकारता हूँ। मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। मैं कष्टों से घिरा हुआ हूँ। मैं अधोलोक के द्वार पर पहुँचा हूँ। लोग मेरी गिनती मरने वालों में करते हैं। मेरी सारी शक्ति शेष हो गई है। मैं मृतकों में एक जैसा हो गया हूँ, उन लोगों के सदृश जो कब्र में पड़े हुए हैं, जिन्हें तू याद नहीं करता, जिनकी तू देख रेख नहीं करता। तूने मुझे गहरे गर्त में, अंधकार में, गहराइयों में डाल दिया है। तेरे क्रोध का भार मुझे दबाता है, उसकी लहरें मुझे डुबा ले जाती हैं। तूने मेरे मित्रों को मुझसे दूर कर दिया और मुझे उनकी दृष्टि में घृणित बना दिया। मैं बंदी हूँ और भाग नहीं सकता। मेरी आंखें दुख के कारण धुंधली पड़ गई हैं। प्रभु, मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। मैं तेरे आगे हाथ पसारे रहता हूँ। क्या तू मृतकों के लिए चमत्कार दिखाएगा? क्या मृतक उठकर तेरी स्तुति करेंगे? क्या कब्र में तेरे प्रेम की चर्चा होती है? अधोलोक में तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान होता है। क्या मृत्यु की छाया में लोग तेरे चमत्कार, विस्मृति के देश में तेरी न्याय प्रियता जानते हैं? प्रभु, मैं तुझे पुकारता हूँ। प्रातः काल मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचती है। प्रभु, तू मेरा त्याग क्यों करता है?
तू मुझसे अपना मुख क्यों छुपाता है? मैं अभागा हूँ बचपन से, प्राण पीड़ा सहता हूँ, तुझसे आतंकित होकर निष्क्रिय हूँ। मैं तेरे प्रकोप के व्यघात सहता रहा, तेरी विभीषकों ने मेरा विनाश किया है। मैं जीवन भर उनसे जल की बाढ़ की तरह घिरा रहा, उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। तूने मेरे साथियों और मित्रों को मुझसे दूर किया है, अंधकार ही मेरा एकमात्र आत्मीय है। गणना ग्रंथ के अध्याय 19 में हम एक नई बलि देखते हैं, कालौर की बलि। ईश्वर ने इजरायलियों से कहा था कि यह पीढ़ी उजाड़ खंड में मारी जाएगी और कानान देश नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह किया था। जब इजराइल मिस्र से चले थे तो 6 लाख पुरुष चले थे, यानी तकरीबन इस तरह हम मान सकते हैं तकरीबन 90 लोगों की मौत प्रतिदिन होती होगी। इसके साथ ही हमने कोरा के विद्रोह में देखा तकरीबन 15,000 लोग मारे गए थे। इसलिए शुद्धिकरण की जरूरत थी, क्योंकि शव के स्पर्श से अशुद्धि होती है। इस बलि में एक लाल कालौर जो 2 से 3 वर्ष का हो, जिसमें कोई दोष न हो, उसको एलियाजर शिविर के बाहर वध करे। इसका रक्त दर्शन के द्वार पर 7 बार छिड़का जाएगा। इस कलौर को पूरा जलाया जाएगा। इसमें देवदार की लकड़ी, जूफा और लाल डोर डाल दी जाएगी। इसकी राख को इकट्ठा किया जाएगा और शिविर के बाहर रखा जाएगा। इस राख को एक पात्र में रखकर जल डाला जाएगा। जल इसको शुद्ध कर देती है और शुद्धिकरण के लिए इसके इस्तेमाल किया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति ने शव को छुआ या किसी तंबू में शव है, तो व्यक्ति और तंबू की सारी चीजें अशुद्ध हैं। उस पर तीसरे और 7वें दिन किसी शुद्ध व्यक्ति द्वारा जल छिड़का जाएगा। इसके बाद वह शुद्ध होगा। यह बलि एक तरह से प्रभु यीशु के बलि की तरफ ले जाता है। प्रभु की बलि यरूशलेम की 4 दीवार के बाहर हुई थी। जैसे प्रभु में कोई दोष पाप नहीं था। प्रभु का शरीर रक्त से ढका हुआ था, जैसे लाल रंग हम इस कल्लौर में देखते हैं। प्रभु पूरी तरह क्रूस पर समाप्त हो गए थे, जैसे कल्लौर को पूरा जलाया जाता है। प्रभु की बलि हमें पाप और मौत के कलंक से दूर करती है। यह कल्लौर की बलि पिछले 2000 वर्षों में नहीं चढ़ाई गई है, क्योंकि इन्हें लाल कलौर नहीं मिले थे। अभी कहा जा रहा है कि 5 कलौर कहीं मिले हैं, जिनकी इज़राइल में देखभाल की जा रही है। अध्याय 20 में हम देखते हैं 38 साल के उजाड़ खंड में घूमते हुए अब वे जिन की मरुभूमि पहुंचे। यहाँ मूसा की बड़ी बहन मरियम की मृत्यु होती है। वहाँ पानी न होने की वजह से इजरायली मूसा से झगड़ा करने लगे और उसको दोष देने लगे कि क्यों इस मरुभूमि में लाए, वे मर जाएंगे। हम देखते हैं जब भी कोई संकट आता, मूसा प्रभु पर निर्भर रहते उसका निवारण करने। ईश्वर ने मूसा को कहा कि अपना डंडा लेकर लोगों के सामने चट्टान को बोलो। मूसा इजरायलियों के विद्रोह से बहुत गुस्से में था। चट्टान से बोलने के बजाय वो चट्टान को 2 बार मार देते हैं और उससे पहले कहते हैं कि क्या हम तुम लोगों के लिए इस चट्टान से पानी निकालें। पानी निकलता है, लेकिन ईश्वर ने मूसा और हारून को बोला, क्योंकि तुमने मेरी पवित्रता इजरायलियों को नहीं दिखाई, इसलिए तुम दोनों इजरायलियों को कानान देश नहीं ले जाओगे। अपने गुस्से की वजह से वह ईश्वर की आज्ञा नहीं मान पाता है। इसके अलावा स्रोत ग्रंथ के 18वें स्रोत वचन 2 में हम सुनते हैं, ईश्वर हमारी चट्टान है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 10 वचन 4 में संत पौलुस कहते हैं, जिस चट्टान से इजरायलियों ने पानी पिया वह क्रिस्त थे, इसलिए उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली। इसके बाद वे एदोम के राजा के पास एक दूत भेजते हैं। एदोम एसाव के वंशज हैं, इसलिए इजरायली उनसे लड़ना नहीं चाहते, लेकिन एदोम उनको मना करता है, इसलिए वे मुड़कर दक्षिण के रास्ते मार्च करते हैं। होर पर्वत के पास हारून की 123 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई। एलियाजर उसकी जगह लेता है और इजरायली 30 दिन हारून की मौत का शोक मनाते हैं।
21वें अध्याय में हम देखते हैं कि इजरायली जो उजाड़ खंड में घूम रहे थे अब एक संगठित ताकत की तरह मार्च करते हैं। नागेब के राजा इजरायलियों के कुछ लोगों को कब्जे में कर लेते हैं। इजरायली ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि राजा अराद को हराने में मदद के लिए। इस तरह उन्होंने पूरे नगरों का विनाश कर दिया, इसलिए उस जगह का नाम होर्मा पड़ा, जिसका मतलब है बर्बादी। इसके बाद ये लोग दक्षिण की तरफ अकाबा की खाड़ी की तरफ जाते हैं। रास्ते में जब उनको कुछ मिलता नहीं तो वे ईश्वर और मूसा के खिलाफ बुनबुनाते हैं। ईश्वर के खिलाफ किए घोर पाप के लिए ईश्वर ने जहरीले सांप भेजे और उनके डसने से इजरायली मरते हैं। इजरायली मूसा के पास आके क्षमा मांगते हैं और मूसा द्वारा ईश्वर की मध्यस्थता पर ईश्वर उनको एक कांसे का सांप बनाने को कहते हैं और जो कोई इस सांप को देखेंगे वह जीवित रहेगा। हालांकि सांप में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, लेकिन पश्चाताप भाव से ईश्वर में विश्वास के साथ जब वे तांबे के सर्प को देखते हैं तो वे ठीक हो जाते हैं। यही बात यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 3 वचन 14 से 15 में हम देखते हैं। प्रभु ईसा मसीह कह रहे हैं कि जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सर्प को उठाया था उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। इसके बाद हम देखते हैं इनका रोना संगीत में बदल जाता है। इस इलाके में मोआब और अमोरी थे। मोआब और अमोरी लोट जो इब्राहिम का भतीजा था उसके वंशज हैं। हम देखते हैं इजरायली यारदन नदी के पूर्व का इलाका, मृत सागर से गलीली समुद्र तट तक का इलाका कब्जा कर लेते हैं। सबसे पहले वे सीहोन के राजा को बुरी तरह हराते हैं। हेशबोन उसकी राजधानी थी। इसके बाद वे ओग के राजा जो कि अमोरी था उसको हराते हैं और बाशान की उपजाऊ भूमि को अपने कब्जे में करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनको बताया था ओग को इजरायलियों के हवाले कर दिया जाएगा। स्रोत ग्रंथ के 88 स्रोत एक विलाप स्रोत है जिसमें स्रोतकार बहुत बीमार है और उसका स्वास्थ्य खत्म सा हो रहा है और उसे मृत्यु नजर आ रही है। इसके साथ उसके दोस्त भी उससे दूर हो गए हैं। वह दिन रात ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है क्योंकि उसको लगता है यह दुख दर्द ईश्वर से ही मिला है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में